एक युवक बहुत गरीब था। वो नौकरी पाना चाहता था, लेकिन उसके पास आगे की पढ़ाई के पैसे बिल्कुल नहीं थे। पढ़ने में उसको बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि ध्यान भटकता था। गरीबी की वजह से परेशान था। उसके किसी पड़ोसी ने उसको बोला कि तू एक काम क्यों नहीं करता। युवक ने बोला क्या? बोला कि तू एक काम कर, अपने शहर में जो सरकारी दफ्तर है ना, वहां पर जो सबसे बड़े अफसर हैं उनसे जाकर के तू उनसे कुछ सलाह ले, कुछ हेल्प मांग। युवक गरीबी से परेशान था और कोशिश कर करके थक चुका था, तो सोचा चलो मदद मांग लेते हैं अधिकारी साहब से। अगले दिन सुबह वो युवक नहा धोकर तैयार होकर उस सरकारी दफ्तर में उस बड़े अधिकारी से मदद मांगने के लिए पहुंचा कि कुछ सलाह मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए। लेकिन वो बड़े अधिकारी उस वक्त ऑफिस में नहीं थे। तो पियोन ने जवाब दिया कि वेट कर लो, थोड़ा सा आते ही होंगे बस। युवक घबराया हुआ था कि इतने बड़े साहब से वो कैसे बात करेगा, और वो इतना घबराया हुआ था कि घबराहट में वो साहब की ऑफिस में साहब की खाली कुर्सी पे ही बैठ गया और साहब का इंतजार करने लगा। उसको पता भी नहीं था कि वो साहब की कुर्सी पे ही बैठा है। थोड़ी देर में साहब दफ्तर में पहुंचे तो देखा कि एक नौजवान युवक उनकी कुर्सी पे बैठा है। साहब का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया। साहब उस पे चिल्ला बैठे, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुर्सी पे बैठने की? तुम इसके लायक नहीं हो, दफा हो जाओ यहां से, 2 कौड़ी के आदमी, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। युवक पहले से घबराया हुआ था, अब तो उसकी जान ही निकल गई थी। वो नजर झुकाकर हड़बड़ाता हुआ वहां से लौट करके वापस आ गया। उसको बहुत रोना आया, बहुत गुस्सा भी आया अपनी किस्मत पे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की वजह से उसके मन में वो एक बीज पड़ चुका था जिसकी उसको बहुत समय से तलाश थी। उसके कानों में उस साहब की एक एक गाली गूंज रही थी। अब वो ठान चुका था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस कुर्सी के लायक बन के रहूंगा। चाहे भूकंप आ जाए, दुनिया नष्ट हो जाए, चाहे मुझे भूखा सोना पड़े, पर मैं उस कुर्सी के लायक बन के रहूंगा। बस मुझे और कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि मैं उस कुर्सी के लायक बनने जा रहा हूं। लड़के ने दिन रात एक कर दी, खूब मन लगाकर पढ़ाई करी, मेहनत करी। वो एग्जाम में इतनी अच्छी रैंक लेकर के आया कि उसको अपनी मर्जी का वर्क प्लेस चुनने का ऑप्शन दिया गया, और उसने अपने शहर की वही ऑफिस चुनी जिस ऑफिस में उसकी बेइज्जती की गई थी। वो जब वहां पे अपने पहले दिन पहुंचा तो वो जो पुराने वाले साहब थे ना, जिनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया था और जिनकी जगह लेने के लिए यह इतनी कम उम्र का युवक जा रहा था, उन साहब ने युवक की बहुत प्रशंसा की और एक सवाल पूछा कि जिस दिन मैंने तुम पर गुस्सा किया, उस दिन अगर तुम चाहते तो मुझे पलटकर जवाब दे सकते थे, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? उस युवक ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि सर, वैसे तो मैं उस दिन आपसे बहुत छोटा आदमी था, लेकिन अगर मैं फिर भी हिम्मत करके आप पर गुस्सा किया होता तो आज मैं आपकी इस कुर्सी के लायक कभी नहीं बन पाता। क्योंकि जो ताकत, जो हिम्मत मुझे इस कुर्सी के लायक बना पाई है ना, अगर मैं आप पर उस टाइम गुस्सा किया होता तो वो जो ताकत थी उसी वक्त वो बर्बाद हो जाती। उस क्रोध को, उस ताकत को मैंने संभाल कर रखा, मैंने पाल कर रखा कि मैं कैसे नहीं बन सकता इस कुर्सी के लायक। उस गुस्से वाले दिन से लेकर के आज तक मुझे वो आपकी सब गालियां याद रही, और आपकी उन गालियों की वजह से ही मेरे अंदर क्रोध बना। उनकी वजह से ही मैं कई रातें बिना सोए, बिना खाए भी मेहनत करता रहा। उस पुराने अफसर ने उसको बहुत शाबाशी दी और उस दिन के लिए माफी भी मांगी, और उस दिन से उस शहर को एक नवयुवक अधिकारी मिला जिसने क्रोध को सही काम में लेना सीखा। दोस्तों, मैं नहीं कहता कि आप गुस्सा कंट्रोल करो या गुस्सा ना करो। मैं आपको इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको गुस्सा आए, आप उस गुस्से की ताकत को पहचानो। आप उस गुस्से को जिंदगी के सबसे बड़े मोटिवेशन में बदल दो कि अगर आज मेरा ये काम बिगड़ा है ना, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी अपनी औकात बढ़ाऊंगा कि ये जो दुनिया है इसकी कोई हैसियत नहीं होगी मेरा कोई काम बिगाड़ने की। मैंने कोई सर्वे तो नहीं किया, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, और आपको भी शायद ऐसा ही लगता होगा, कि आपके जो 90% गुस्से के जो रीजन है ना, वो यार इतने भी बड़े नहीं है जितनी बड़ी आप उनके लिए रिएक्शन देते हो। आप बिना फालतू, बिना सोचे समझे अपनी वो जो इतनी बड़ी एनर्जी है उसे ऐसे ही बर्बाद कर देते हो। वो सामने वाला कौन होता है आपकी एनर्जी बर्बाद करने वाला? क्या आप इतने बेवकूफ हो कि जो ताकत आपकी जिंदगी बना सकती है उसको ऐसे ही बर्बाद करते रहोगे? किसी ने थोड़ा सा काम क्या बिगड़ा आपका, उसके ऊपर चढ़ गए। आप भी तो गलती करते हो ना, आप कौन से कंप्यूटर हो? और कंप्यूटर में भी तो खराबियां आती है, ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत है? एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि जब 2 लोगों को गुस्सा आता है तो वो ऊंची आवाज में बात क्यों करते हैं, जबकि वो गुस्सा करते टाइम तो आमने सामने खड़े होते हैं, कम वॉल्यूम में भी बात कर सकते हैं। गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा कि जब इंसान गुस्सा करते हैं ना बेटा, तो वो इतने करीब नहीं होते जितने वो दिखते हैं। उनके जो दिलों की दूरियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
और जब दूरी बढ़ जाती है तो दूसरे बंदे को ऊंची आवाज में बोल के ही सुनाना पड़ता है, नहीं तो सुनाई नहीं देगा, वहां तक आवाज नहीं पहुंचेगी। गुस्सा करने का मतलब है कि आप जैसा कमजोर इंसान ना इस दुनिया में कोई नहीं है। और आप क्या सोचते हो, गुस्सा करके आप बड़े बन जाते हो? कोई अगर आप पर गुस्सा करता है तो आप कितनी मन ही मन में उसको गालियां देते हो, क्या वो नहीं देता होगा आपको? अपने आप को रख के देखो उसकी जगह, उसको कितना बुरा लगता होगा। क्योंकि आपके अधिकतर गुस्से तो उन्हीं पर निकलते हैं जो आपसे ताकत में कम है या जिनको आप अपने से कम समझते हो। और अगर आपसे वो ताकत में कम है तो क्या आपका लेवल भी उतना कम हो गया कि आप उसकी बराबरी करोगे? और अगर आपको लगता है कि आप उससे बड़े हो तो प्रूफ करके दिखाओ ना भाई। ऐसे बोलकर थोड़े प्रूफ होता है। हिम्मत है तो अपने दम पर उसके जितना बड़ा बन के दिखाओ। गुस्सा करना किसी भी एंगल से ये साबित नहीं करता कि तुम बड़े हो और सामने वाला छोटा। आप अगर किसी पर गुस्सा करते हो, रीजन चाहे कुछ भी हो, अगर वो सामने वाला बंदा आपको माफ भी कर देता है ना, अगर वो सामने वाला बंदा आपको माफ भी कर देता है ना, तो वो उन बातों को नहीं भूलता जो आपने क्रोध में आकर के उसको बोल दी है। एक बच्चे को बात बात पर गुस्सा आता था। उसके पिताजी उसको एक बाबा जी के पास लेकर के गए और बाबा जी से बोले कि बाबा जी मेरे बच्चे को ना बहुत गुस्सा आता है, इसको ठीक कर दीजिए। तो बाबा जी ने बच्चे को एक थैला पकड़ाया और उस थैले में बहुत सारी कीलें थी और एक हथौड़ा था। बोला बेटा जब जब तुम्हें गुस्सा आए ना, तुम्हारे घर के 500 मीटर के बाद में जो भी कोई पहला पेड़ हो, उस पेड़ पर जाकर के एक कील ठोकर के आ जाना। बच्चे और पिताजी घर पे आ गए वापस। बच्चे ने पहले दिन में 20 कील ठोक डाली, अगले दिन भी उसने 20 कील ठोक डाली। दिन में 20 बार गुस्सा किया। धीरे धीरे बच्चे को समझ में आने लगा कि जितनी ताकत मुझे वहां पे जाके कील ठोकने में लगती है ना, उतनी ताकत गुस्से को कंट्रोल करने में नहीं लगती। और इस तरह से बच्चे ने अपना गुस्सा कंट्रोल करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। 1 महीने बाद ऐसा दिन आया जब उस बच्चे ने एक भी कील नहीं ठोकी, क्योंकि उसको एक बार भी गुस्सा नहीं आया। बच्चा और उसके पिताजी खुशी खुशी बाबा जी के पास थैंक यू बोलने के लिए पहुंचे। बाबा जी ने बोला कि नहीं, अभी तो तुम्हारी आधी कक्षा हुई है, अभी जो मेन क्लास है ना वो तो तुम्हारी बाकी है। बोला क्या, गुस्सा तो करना मैं छोड़ चुका हूँ। बोला बेटा गुस्सा करना तुमने नहीं छोड़ा है, गुस्सा तुमने कंट्रोल करना सीखा है। गुस्सा तुम्हें अब भी आ रहा है लेकिन तुम उसको कंट्रोल कर ले रहे हो। अब कल से जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम उसको कंट्रोल कर लो, और जब तुम्हें पता पड़े कि मैंने गुस्सा कंट्रोल कर लिया है, तब तब उस पेड़ के पास में वापस जाना और एक कील वापस निकाल करके ले आना। जब जब तुम्हें गुस्सा आए और तुम उसको कंट्रोल कर लो, तब तब एक एक कील वापस निकाल के ले आना। और जब तुम्हारा वो बैग वापस भर जाए तब मेरे पास में वापस आना। बच्चा सोचा क्या आफत आई है यार, गुस्सा करना मैं तो छोड़ चुका था। बट कोई नहीं, बाबा जी ने गुस्सा कंट्रोल करना सिखाया तो चलो इतना और कर देते हैं, क्या दिक्कत है, 1 महीना और लगेगा। बच्चा और उसके पिताजी वापस घर आ गए। अब बच्चे को जब जब भी गुस्सा आता और बच्चा जब जब गुस्सा कंट्रोल कर लेता, तब तब वो उस पेड़ के पास में वापस जाता और एक कील निकाल के ले आता। लेकिन वो जो एक कील निकालता था उसमें उसके पसीने छूट जाते थे, क्योंकि कील को ठोकना आसान है, निकालना बहुत मुश्किल है। कई बार तो वो बिना कील को निकाले वापस लौट के आता था, क्योंकि उससे वो कील निकल ही नहीं पाती थी। ऐसे करके 1 महीने से भी ऊपर वक्त बीत गया। उसका थैला सिर्फ आधा ही भरा था, यानी कि जितनी कीलें उसने ठोकी थी उसकी आधी कीलें उसने वापस निकाल पाई थी। एक दिन दुखी होकर उसने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी मैंने देखो गुस्सा करना तो छोड़ दिया है, जितनी कीलें मुझसे निकल सकती है उतनी मैंने निकाल दी, इससे ज्यादा कीलें मेरे से नहीं निकलती। बोला ठीक है बेटा, चल लेते हैं बाबा जी के पास। बाबा जी के पास गए तो उन्होंने जाते बोला कि ये क्या, मैंने तो तुम्हें पूरा बैग भर के दिया था कीलों का, तुम तो आधा ही वापस लेके आ रहे हो। बोला बाबा जी मैंने बहुत ताकत करी, लेकिन फिर भी कुछ कीलें जो वो अंदर ही रह गई। बोला बेटा यही होता है, तुम जो भी गुस्से में बोलते हो ना, उसकी चाहे आप 1000 बार माफी मांग लो, लेकिन उसकी वजह से उसके दिल में जो चोट लगी है ना, उसके दिल में जो कील जाकर के लगी है ना, जो अंदरूनी घाव है ना, वो आप कभी भी नहीं भर सकते, चाहे वो बंदा आपको माफ भी कर दे। और जो कील के निकलने की वजह से जो वहां पे छेद बन गया है, उसकी वजह से आपका जो विश्वास है ना, आपका जो रिलेशन है, वो कमजोर पड़ जाता है। बच्चे को अब पूरी तरह से समझ में आ गया। उसको बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने क्यों अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा गुस्सा किया। अपने गुस्से को उस वक्त कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है जब वो आ रहा होता है। अगर उसको कंट्रोल करना है ना, तो वो जब गुस्सा आपके अंदर भरना शुरू हो, आपको उसी वक्त रोकना है। अब रोकने का मतलब ये नहीं कि सामने वाले पर चिल्लाए तो नहीं, पर रूम में आकर के अपने आप को बंद कर लिया, बात नहीं कर रहे, मुंह फुला लिया, बिस्तर से उठ नहीं रहे। ये भी तो एक गुस्सा है ना। ये क्या आपकी और अगले वाले की एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहा? गुस्से में चिल्लाओगे तो बाद में पछतावा होगा, और गुस्से में अगर अपने आप को सबसे अलग कर लिया, नाराज हो गए, तो भी तो भैया नुकसान है। गुस्सा चाहे मन में रखो या सामने वाले पे रखो, फायदा किसी में नहीं है मेरे भाई। इसलिए अब मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं जिससे आपके 90% गुस्से छूट जाएंगे, और वो जो 10% फिर बचेंगे ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि उनको कैसे काम में लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप जो डेली लाइफ में गुस्से करते हो, आपके अधिकतर गुस्से हैं, उनको कैसे छोड़ें।
छोड़ने के लिए इसका अंदरूनी कारण आपको समझना पड़ेगा। गुस्से का कारण है अपने आप को परफेक्ट समझना। या मान लो आप परफेक्ट हो किसी में भी, किसी भी काम में, किसी भी जगह परफेक्ट हो, पर आपकी एक गंदी आदत है कि जो आपके साथ में है ना वो भी परफेक्ट होने चाहिए। क्यों भाई, अगर वो भी आपकी तरह कोई गलती नहीं करते तो आप में और उनमें क्या फर्क रह जाता। आपको समझना है कि लोगों से हो जाती है गलतियां, और जब गलतियां होती है और आप उन्हें जब माफ कर देते हो तो आपकी जो इज्जत है ना वो सामने वाले की आंखों में और ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप बोलोगे कि अगर यार सामने वाला बंदा बार बार गलती करे तो क्या, तो गुस्से की एक्टिंग कर लो। गुस्सा मत करो, केवल उसकी एक्टिंग कर लो। जैसे बच्चे कोई गलती करते हैं तो क्या उनकी गलतियों को दिल पे लेते हो? उनको डराने के लिए तो उनको चांटा दिखाते हो ना। तो बड़े होकर दिल पे लेना क्यों सीख गए? ज्यादा समझदार हो गए क्या? अगर छोटा बनने से फायदा हो रहा ना तो भाई छोटे बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में जितना याद रखना जरूरी है उतना ही भूलना और माफ करना भी जरूरी है। अगर आपको लग रहा है ना कि अगर आपने गुस्सा नहीं किया सामने वाले पे तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, किसी का बुरा हो जाएगा, तो आपको वहां पर रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। रिएक्शन नहीं देनी, ध्यान रखना, रिस्पॉन्ड करना है। जहां पर इमोशन जुड़ जाते हैं ना, बातें जब दिल पे टच होने लगती है ना तो वहां पे भाई दिक्कत होती है। सांसें फूलने लगती है, पैर कांपने लगते हैं। आपको रिएक्शन नहीं देनी, रिस्पॉन्ड करना है, सिर्फ एक्टिंग करनी है। केवल उस एक्सेप्शनल केस में जिसमें अगर आपने सामने वाले को नहीं रोका, उसको आपने गुस्से से नहीं दबाया, तो जैसे मान लो वो किसी का गला पकड़ सकता है, किसी को मार सकता है, सिचुएशन से आपको समझ में आ जाएगा। और जब आपको रियल वाला गुस्सा है या आपका दिल बहुत दुखी हो, जो हजारों गुस्सों में से कोई एक गुस्सा होता होगा, तो वो जो गुस्सा है ना, उस गुस्से को आपको अपने सबसे बड़े मोटिवेशन में बदलना है। जैसे मान लो किसी ने आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी, तो आपको सोचना है कि ऐसा क्या नहीं है मुझ में कि मुझे ये दिन देखना पड़ा। गुस्सा दिखाना है तो केवल एक्टिंग करो। अगर गलती से आ भी गया, क्योंकि एक नॉर्मल इमोशन है, जैसे हम हंसते हैं, हम रोते हैं, दुखी होते हैं, तो उसी तरह से ये भी एक तरह का इमोशन है। तो अगर गुस्सा आ भी गया गलती से, तो उसको यार सही जगह पे काम पे लगाओ ना। यार कपड़े धो लो, जिम में चले जाओ, गुस्से को ही बर्न कर दो पसीने से। फायदा भी हो जाएगा, किसी का नुकसान भी नहीं होगा और गुस्सा भी शांत हो जाएगा। जो एड्रेनलिन और कार्टिसोल हार्मोन होता है ना, वो बनता है आपकी बॉडी में जब आप गुस्सा करते हो। वो आपकी मसल्स में बहुत काम करवाने वाली ताकत भर देता है। एक बार उसको काम में लेकर के देखो, बहुत सारा फिजिकल आउटपुट आएगा। लेकिन ये क्या तरीका है? गाली दे दी, नाराज हो गए, खाना नहीं खा रहे, सो नहीं रहे, या सो ही रहे हो, मुंह फुलाकर बैठे हो। ये जो आपके अंदर ओवर सेल्फ एस्टिमेटेड सेंस है ना, उसको यार कम कर लो थोड़ा। आपका जो काम बिगड़ने पे गुस्सा आता है, उस काम को बिगाड़ने वाला रीजन इतना स्पेशल नहीं होता। जितनी बड़ी आप रिएक्शन देते हो, उस रीजन पे आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। केवल उससे आपका जो काम बिगड़ा है, उस काम के बिगड़ने पे आपको गुस्सा आता है। आई होप जीत फिक्स के इस वीडियो ने आपके अंदर एक शांति की शुरुआत जरूर करी होगी। इस वीडियो को उस व्यक्ति को जरूर दिखाना जो आपके जान पहचान का है और गुस्सा बहुत करता है, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि गुस्सा उसको कैसे अपने वश में कर रखा है। स्वस्थ रहिए, शांत रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।